हेलो गाइज। आज मैं आपको सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की शुरुआत आज से करीब 2750 वर्ष पूर्व हुई थी। भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। इस खुदाई में बहुत सी चीज़ें मिली थी जिससे हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत ही ज्ञानी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो दुर्ग द्वार था वो बिल्कुल एक जैसा था। हड़प्पा में एक समकोण की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ काटते हुई सड़कें बनाई गई थी। वहाँ का जो राजमार्ग था वो कम से कम 12 से 13 फीट चौड़ा था और जो आम आदमी के लिए चलने के लिए बनाया गया था वो 5 फीट था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सड़क के किनारे दो मंजिला और एक मंजिला दोनों घर थे जो बिल्कुल एक लाइन में बनाया गया था और घरों का द्वार पीछे के तरफ था और खिड़कियाँ। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जिसकी लंबाई 11 मीटर थी और चौड़ाई 7 मीटर थी और उसकी गहराई 2.43 मीटर थी। उसमें उतरने के लिए उत्तर पश्चिम में सीढ़ियाँ बनाई गई थी और नहाने के बाद कपड़ा बदलने के लिए कम से कम 8 या 9 कमरे बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार यानी जिसमें हम लोग अनाज रखते हैं, जिसकी लंबाई 45 मीटर थी और चौड़ाई 25 मीटर थी। और हड़प्पा में ऐसे 6 अन्नागार मिले हैं जिनकी लंबाई 15 मीटर थी और चौड़ाई 8 मीटर थी। अब मैं आपको वहाँ की कृषि के बारे में बताने जा रहा हूँ। वहाँ के लोग 11 तरह के अनाजों से परिचित थे। वो 2 तरह के गेहूँ उपजाते थे, 2 तरह के जौ उपजाते थे और भी बहुत सी चीज़ें उपजाते थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन वहीं से शुरू हुआ, सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के लोग भैंस, बैल, गाय, भेड़ ये सब पशुओं से परिचित थे और कुत्ता और बिल्ली से तो वे पहले से ही परिचित थे, इसलिए वे खेती में इन सब की सहायता लेते थे। अब मैं इस वीडियो में और आगे बताने जा रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी वो कैसे, उसको खुदाई में क्या मिला। तो कहीं पे मिला है कि शरीर को दाह जलाकर उसका अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता था या किसी नदी में बहा दिया जाता था। उसे हम हिंदू धर्म से मानेंगे। और कहीं कहीं पे शरीर को दफना दिया जाता था और कहीं मिला है कि शरीर को पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद उसका जो कुछ भी बचता था उसे दफना दिया जाता था। इसे हम पारस विधि द्वारा करते हैं, यानी पारस धर्म के जो लोग होते हैं वे वैसा ही करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण है जिससे बहुत से वैज्ञानिकों में मतभेद भी हुआ है। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि वहाँ की धरती ऊपर हो गई थी जिससे पानी भर गया और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आर्यों के आक्रमणों द्वारा सिंधु सभ्यता का पतन हो गया और कुछ और वैज्ञानिक कहते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन मैं भी यही मानता हूँ कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।